मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और आज की क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इस क्लास को छोड़ना नहीं है और शुरू से बिल्कुल लास्ट तक बिना स्किप किए इस क्लास को आपको देखना है। आपके लिए ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यदि आपने ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देख ली तो यकीन मानिए कि आप यहाँ से बिना गलती किए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं यदि इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिक की यदि बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आपका है और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से करा देता हूँ, उसके बाद में आपको इसका शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करेंगे। तो ये निकालने के लिए x² प्लस 1/x² निकालने के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना। तो जैसे ही आप इन दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1/x आ जाएगा और यहाँ आप इसका स्क्वायर कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका 25। आगे देखते हैं, यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे खोलते हैं यहाँ पे भी आप उसी तरीके से खोल देंगे। जैसे पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, जैसे यहाँ पे करेंगे x² और प्लस 1/x² और प्लस इन दोनों की गुणा करके और 2 गुणा करेंगे, क्या जाएगा 2 और इक्वल में आपका हो जाता है 25। ये 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर हो जाता है आपका 23। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर रहेगा आपका ये कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपकी 23 हो जाएगी। और भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि 2x, यहाँ क्वेश्चन दे देगा आपका कि 2x प्लस 3/2x की वैल्यू दे देता है आपकी 8। और फिर पूछ लेता है आपसे 4x² प्लस 9/4x² क्या रहने वाला है। तो इसका बिल्कुल मैं शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे आप 64। और फिर आपको करना क्या है, इसका आप डबल कर लीजिए। जैसा 3 है तो 3 का डबल यानी 2 गुना आपका आ जाएगा 6। तो जैसे ही आप इसमें से 6 लेस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात 4x² प्लस 9/4x² की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जैसे ही आप इसमें से 6 लेस करते हैं तो आ जाता है 58। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी यदि मैं बात करता हूँ, एक आध उदाहरण और मैं देख लेता हूँ। जैसे आपका उदाहरण है
x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी है आपकी √5 और आपसे पूछ लिया है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या रहेगा। तो यहाँ आप बता देंगे, इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग हो जाएगा 5 और इसमें से आप जो यहाँ पे संख्या है उसका आप डबल करके यानी 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे। तो जैसे ही आप इसमें से 2 घटाते हैं तो राइट आंसर आपका आ जाता है 3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि भिन्न के रूप में हो तब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं जो दूसरा आपका बनता है मेथड। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए ताकि ये भविष्य में आपके काम आ सके। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में एसएससी तो पूछते ही पूछते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसएससी सीजीएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस एसआई हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है। x माइनस 1/x की वैल्यू दे देगा वो 3 और फिर x² प्लस 1/x² पूछ लेगा कितना होएगा। तो यहाँ पे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये चिन्ह माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पे यदि चिन्ह माइनस का दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसमें आप ऐड कर देंगे जो यहाँ पे संख्या दी हुई है। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 का आप 2 गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 + 2 बराबर 11। तो ये इसका राइट आंसर आ जाता है। और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3x माइनस 2/3x दिया हुआ है आपका 12। उसके बाद 9x² प्लस 4/9x² आपसे पूछ लेगा कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाता है 144 और फिर आपको जो यहाँ संख्या दी हुई है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उस संख्या का आप डबल कर लीजिए। तो जैसे ही आप इस 2 का डबल करते हैं तो आ जाता है 4 और 4 आपको इसमें ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 148। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं दोबारा से एक और वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बना दूंगा कि जैसे ये आता कहाँ से है, ये 4 हम क्यों जोड़ते हैं। यदि आपको इसका जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको बिल्कुल डिटेल में लॉन्ग बना दूंगा कि लॉन्ग तरीके से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन बनता है, एक और हम ऐसा ही उदाहरण ले लेते हैं, बाकी आगे से देखेंगे। बाकी क्वेश्चन है आपका, यदि 2x² माइनस 3 बटे सॉरी x² वाला अभी हम बाद में करेंगे, देख लेते हैं। 2x माइनस 3/2x की वैल्यू दी हुई है √7, और फिर आपसे पूछता है 4x² प्लस 9/4x² बराबर क्या रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप √7 का वर्ग कर दीजिए। तो √7 का वर्ग होता है 7, तो वर्ग करने पर रूट हट जाता है तो 7 आ जाएगा। और आप इसमें ऐड करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दी हुई है उसका डबल कर लेंगे, आप उसका 2 गुना कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसका 2 गुना करते हैं, 3 दूनी 6, तो 6 जैसे ही आप इसमें ऐड करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आ जाता है। तो 7 और 6 आपका आ जाता है 13। तो ये आपका राइट आंसर हो गया है 13। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक यदि आप आ गए हैं तो एक लाइक आप ज़रूर ठोक दीजिएगा, और वीडियो में अंत तक आपको बिना स्किप किए बने रहना है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आगे देखते हैं कि कितने पेचीदा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। यदि वो आपसे वापस पूछ लेता है क्वेश्चन, कैसे पूछ लेता है, जैसे यदि x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है 7 मान लीजिए। या फिर मैं एक उदाहरण ऐसा ले लेता हूं जो आसान हो, जैसे इसमें वर्ग ना होता हो, 7 से भी हो जाएगा, या फिर बड़ा सा ले लेते हैं, जैसे चलो यही रख लेते हैं। उसके बाद पूछ लेता है आपसे, तो x प्लस 1/x बराबर क्या रहने वाला है। देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ ली है। अब की बार वो आपसे उल्टा पूछ लिया है। जैसे अभी आप कर रहे थे, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई थी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा था। बट यहाँ पे आपका उल्टा कर दिया है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे दी है, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ ली है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे संख्या आपकी दी हुई है, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 का आप 2 गुना करेंगे। यदि यहाँ पे 2 दिया होता तो आप 2 का 2 गुना करते, 3 दिया होता तो 3 का 2 गुना करते, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आप उसका डबल कर लेंगे। तो जैसे ही 1 का हम डबल करते हैं, सबसे पहले आप करते क्या हैं, ये 7 आप लिख लेते हैं और इसमें इसका डबल आप जोड़ देते हैं। तो 1 का डबल हो जाता है 2, और फिर आप इसको 7 में जोड़ लेंगे, अर्थात जो भी यहाँ पे संख्या दी होती है उसमें ऐड कर लेंगे, और फिर देखेंगे ये किसका रूट है। तो 7 और 2 9, और 9 किसका रूट है मेरे भाई, ये 9 है 3 का। तो इसका मतलब है कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाले हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। उसके बाद और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 25x² प्लस 9/25x² की वैल्यू दी हुई है आपकी
43 मान लेते हैं, 43। यदि 25x² प्लस 9/25x² की वैल्यू 43 दी हुई है, तो 5x प्लस 3/5x बराबर क्या रहेगा। तो यहाँ से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होएगा। एक लाइन में आप इसे कैसे करेंगे, जो भी संख्या मैंने अभी बताया है, जो भी संख्या यहाँ पे दी हुई है, इसमें आप ऐड कर लेंगे उसका डबल करके, उसका 2 गुना करके। जैसे 43 आपका दिया हुआ है और 43 में आप इस 3 का डबल आप कर लेते हैं, तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, और जैसे ही आप इसमें 6 ऐड करेंगे और फिर आप ये देख लेंगे ये कि किसका रूट है। ये रूट है आपका 49 आ जाएगा, और 49 आपको पता है किसका रूट है, तो रूट आंसर आ जाएगा आपका 7। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 7। आप लोगों को कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे का देखते हैं। बहुत एक और हम इस पे क्वेश्चन, हाँ अब माइनस वाला देख लेते हैं, ये तो आप लोगों ने कर लिया है। आगे देखते हैं। यदि अभी तक भी आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है ना। यदि आप वीडियो को दोबारा से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, साथ के साथ नोट्स बनाते चलते हैं, लिखते जाते हैं, तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आप गलत नहीं करोगे। याद रखनी है ये चीज़ें, आपको ध्यान रखना है, समझना है इन चीज़ों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन है आपका, यदि x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपकी दी हुई है 51, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या रहेगी, ये आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो माइनस वाला पूछता है, देखो पिछले वाला, यदि हम पिछले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे प्लस का देकर प्लस का पूछ लिया है, यहाँ पे इन्होंने प्लस का दिया हुआ है, प्लस का पूछ लिया। ये भी आपको याद रखना है, चिन्ह याद रखनी है, साइन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अभी और क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन बनेंगे, बट हम उन्हें आसान कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस का है, और जब ये प्लस का दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस ही करना है। अब यदि बात करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, ये माइनस का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 51 में से आपको घटा दे, माइनस ही करना है। कितना माइनस करना है, ये जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे ये दिया हुआ है 1, तो इसका आपको 2 गुना कर देना है। तो जैसे ही आप इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना हो जाता है 2, तो और फिर आपको इसका रूट देख लेना है कि ये किसका रूट है। तो 51 में से 2 जाएंगे तो 49 आपका आ जाता है, और 49 आपको देख लेना है किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है। यदि ये वर्ग भी नहीं खुलता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे तो अभी मैं ऐसे उदाहरण ले रहा हूँ आपके कि जिसमें पूरा रूट बनता है, पूरा वर्गमूल बनता है। और ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें वर्गमूल ना बनता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट के अंदर आप रख लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 3 नहीं, आप 9 कहेंगे इसे, 9x² प्लस 4/9x²
बराबर दिया हुआ है आपका 40 आपका दिया हुआ है। 40 देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है 40। तो 3x माइनस 2/3x बराबर क्या रहेगा। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिएगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। और हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले मेरे साथ साथ। तो जैसे देखते हैं कि 40 है, अब आपको करना क्या है, 40 में से आपको लेस कर देना है इसका डबल, 2 का 2 गुना। यहाँ पे यदि 3 होता तो 3 का 2 गुना 6 घटा देते, यदि ये 4 होता तो 4 का 2 गुना आप 8 घटा देते। अब ये 2 है तो 2 का 2 गुना, जैसे ही आप करते हैं 4, तो यहाँ से आप 4 लेस करते हैं और फिर वर्गमूल देख लेते हैं तो ये 36 आ जाता है, और 36 किसका रूट है, 6 का। तो राइट आपका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 6। और उदाहरण देख लेते हैं आपके कैसा उदाहरण बनता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके का, जैसे कि 25x² प्लस 9/25x² की वैल्यू दी हुई है आपकी 12। तो 5x माइनस 3/5x बराबर क्या रहेगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, इस 12 में से आपको इसका डबल घटा देना है। तो जैसे ही आप इसका डबल अर्थात 6 घटाएंगे और फिर आप रूट देखेंगे तो 12 में से 6 घटा के 6 आ जाते हैं और इसका रूट कर देते हैं, अर्थात ये इसका रूट खुलता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही आ जाएगा, √6। ठीक है ना। तो √6 ही इसका आंसर आपका हो जाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन को आप पूरे ध्यान से समझिएगा। जैसे यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी दी हुई है 5, और आपसे x² माइनस 1/x² वो आपसे पूछता है क्या रहने वाला है। x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे 5 दी हुई है, और 5 ना कह के आप इसे 5 ना कह के आप इसे कह सकते हैं 7। 5 ना कह के आप इसे 7 कह लीजिए। थोड़ी कैलकुलेशन में आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम 5 से भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यदि मैं कहूँ x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 7 है, तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या रहने वाली है। देखो, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या आपको पता है। यदि मैं कहूँ कि x² माइनस y², इसको आप कैसे लिख सकते हैं। क्या आप इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। क्या आप इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, बोले लिख दोगे भाई। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई।
तो क्या मैं इसे भी लिख सकता हूँ? यदि हम इसे लिख सकते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1/x, और इसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1/x। बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे? जी सर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है, जब हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले आप निकालेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताया है कैसे निकालते हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर आप क्या करेंगे, उसमें से 2 घटा लेंगे, अर्थात इसका वर्ग आप घटा लेंगे। तो जैसे ही इसका वर्ग करेंगे 49 और उसमें से 2 घटाएंगे तो 47 आपका उत्तर आ जाएगा। और यदि मैं कहूँ, यदि ये वाला देकर आपसे पूछे कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या रहने वाली है, अभी आपको जो पीछे के क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि इसमें से 2 घटाएंगे और फिर देख लेंगे किसका रूट है। तो इसमें से जैसे ही आप 2 घटाते हैं तो 45 आ जाता है, और 45 आप देख लेते हैं किसका रूट है। तो रूट 45 आपको पता है कि ये 9 पंजे 45, अर्थात 9 गुणा 5, और 9 भी किसी का रूट है। आप इसे कह सकते हैं कि 3√5, या इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस वाला आ गया है, यहाँ पे आप रख लेंगे। जैसे इसका मान रखेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये रूट 45, अर्थात आप इसे कह सकते हैं 3√5, और 7 या 21√5 इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, आपको इतना बड़ा करना ही नहीं है। यदि मैं बताऊं, आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना। आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन में लिख देता हूं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर आपको सॉल्व करना है। फिर मैं बताऊंगा कि शॉर्ट मेथड से आप बिल्कुल इस तरीके से कैसे करेंगे। जैसे दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है आपका 5। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है, और फिर वो आपसे पूछता है x² माइनस 1/x² बराबर क्या रहने वाला है। शॉर्ट मेथड में आपको इसका बता देता हूँ कि आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका आप वर्ग कर लेंगे। पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5 करेंगे, या मल्टीपल में आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 5 करेंगे, मल्टीपल में आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं बाद में ही लिखूंगा इसे। पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं, तो आ जाएगा 25। इसका वर्ग आपने कर लिया है, आ गया है किसका, आपने इसका वर्ग करना है तो आ जाता है 25। और आपको करना कुछ नहीं है, ये माइनस का पूछा हुआ है और ये प्लस का देकर माइनस का पूछा हुआ है। यदि प्लस का देकर माइनस का पूछा, x² माइनस 1/x² पूछा हुआ है, तो जो भी संख्या यहाँ पे दी हुई है उसका आप 4 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, और 4 गुना करने के बाद आप इसमें से घटा लेंगे। तो जैसे ही आप इसका 4 गुना करते हैं और इसमें से घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 21। और 21 आपको देखना है किसका रूट है, किसी का रूट नहीं खुलता है, तो आप ऐसे ही रख लेंगे 21। और जैसे ही रूट 21 आप रखते हैं,
आप 5 में भी मल्टीपल कर दे। 5 मतलब जो यहाँ संख्या दी हुई है उसमें आप मल्टीपल करेंगे तो 5√21 आपका राइट आंसर आ चुका है। और उदाहरण देख लेते हैं हम, और भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, अभी प्लस वाले भी मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। आगे देख लेते हैं, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3/2x बराबर दिया हुआ है आपका 3। तो आपसे पूछा हुआ है 4x² माइनस 9/4x² बराबर क्या रहेगा। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है तो आप कर लेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका वर्ग कर दीजिए। जो यहाँ पे संख्या आपकी दी हुई है आप इसका वर्ग कर दीजिए, 9 आप वर्ग कर लेंगे और इसका 4 गुना आप यहाँ घटा लेंगे। इसका 4 गुना, जैसे ये 3 दिया हुआ है, 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 9 में से 12 लेस करते हैं और फिर देखते हैं किसका रूट आ जाएगा, तो 9 में से 12 लेस करेंगे आप, आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। आ जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 3 आ जाएगा। -3 जैसे ही यहाँ पे आ जाता है, -3 और -3 किसी का रूट नहीं है और यहाँ पे आप 3 की भी मल्टीपल करेंगे तो उत्तर आ जाता है 3√-3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। और उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण में और माइनस वाला ही लेना चाहूँगा। जैसे दिया हुआ है आपका 25x नहीं, छोटा ले लेते हैं, ये कुछ बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। वैसा बड़ा भी नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका दिया हुआ है 5x प्लस 2/5x की वैल्यू दे देगा, वो 5 ही मान लेते हैं अब की बार हम, या 5 हमने ले चुके हैं तो हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं 10। तो फिर आपको करना क्या है, वो पूछता क्या है आपसे, 25x² माइनस 4/25x² आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो आपको करना क्या है, आप इसका स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा और इसमें से आप इसका 4 गुना लेस कर देंगे और इसका 4 गुना हो जाएगा आपका 8। तो जैसे ही आप इसमें से 8 लेस करते हैं तो आ जाएगा 92 आपका आ जाता है। और 92 किसी का रूट नहीं होता, 23 चौक आप 92 कह सकते हो, और अर्थात आप इसे तोड़ सकते हैं 2√23, 2√23 में तोड़ सकते हैं और फिर आप इसमें 10 की मल्टीपल कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ 10 की मल्टीपल करते हैं तो 20√23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक दो माइनस वाला हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, दे देगा आपसे वो कि x माइनस 1/x की वैल्यू दे देगा 3, x² माइनस 1/x², वो आपसे पूछेगा कि क्या रहने वाला है। x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, x² माइनस 1/x² की वैल्यू आपसे पूछेगा।
यहाँ पे भी आपको सोचना क्या है, देखो इससे यदि पहले वाले उदाहरण की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं ये प्लस का दिया हुआ है और माइनस का दिया हुआ है, अर्थात एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पे दिया हुआ था प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आपने क्या किया था, ये प्लस के चिन्ह ध्यान में रखना है आपको। यदि ये प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने माइनस किया था, है ना। और यदि ये माइनस का दिया देगा तो आप क्या करेंगे, वापस प्लस का कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो आप करेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, 9 हो जाएगा। और आपको इस ही का 4 गुना आप करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे, तो इसका 4 गुना हो जाएगा 4। और फिर आप इसका रूट देख लेंगे, 9 और 4 हो जाता है 13, और 13 किसी का रूट नहीं होता, तो रूट 13। और जो संख्या यहाँ है उसकी आप मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3 रूट 13। 3 रूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे वो कहेगा आपसे कि वो आपसे कहेगा कि 5x माइनस 2/5x की वैल्यू दे देगा वो आपसे 4। फिर पूछेगा कि 25x² माइनस 4/25x² बराबर क्या रहने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन कर लेगा। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सेम वही तरीका जो अभी आप लोगों ने पीछे किया है। यहाँ पे आपने किया है, जो यहाँ पे संख्या मैंने दी हुई है इसका आपको 4 गुना कर लेना है और इसके वर्ग में जोड़ देना है। जैसे यदि मैं यहाँ की बात करता हूँ, इसका पहले स्क्वायर आप कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है 16, और इसी में आप क्या जोड़ेंगे, इसका 4 गुना जोड़ेंगे। इसका 4 गुना आपका हो जाएगा 8, और 16 में 8 जैसे ही आप जोड़ते हैं तो आ जाता है 24, और 24 किसका रूट है ये आपको पता लगाना है। 24 बता देंगे किसका रूट है, 6 चौक 24 आप इसे कह सकते हैं, यानी आप कैसेंगे 2√6 आप इसे कह सकते हैं, 2√6। अब 2√6 की मल्टीपल आपको करनी है, जो ये संख्या यहाँ पे दी हुई है उसमें आप कर लेंगे 4 की मल्टीपल यहाँ करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 4 की आप गुणा करते हैं तो 4 की मल्टीपल मैंने 8 करके ही लिख दिया है, गुणा कर लिया 4, तो 4 की गुणा करेंगे तो 8√6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे, और यदि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गए हैं तो मैं आपसे 4 क्वेश्चन दूंगा, और उन 4 के 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में देना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका नंबर 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि x + 1/x की वैल्यू दी हुई है 5 और x² माइनस 1/x² बराबर क्या रहेगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये 5 नहीं 15 आप कर लीजिए। x + 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है 15, तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या रहने वाली है, इसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको देना है जवाब 3x माइनस 5/3x
की वैल्यू दी हुई है 12, तो 9x² माइनस 25/9x² बराबर क्या रहेगा। एक इसका आपने जवाब देना है, इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आंसर देना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डाल के फिर आपको जवाब देना है। उसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 8x प्लस 5/8x की वैल्यू दी हुई है 17, तो 64x² प्लस 25/64x² बराबर क्या रहेगा। ये आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आपको जवाब देना है। नेक्स्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है 66, तो x माइनस 1/x बराबर क्या रहेगा। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दे दिए हैं और इन 4 के 4 का आपने जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक वीडियो और इसी टॉपिक पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ क्यूब वाले क्वेश्चन बच गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यदि क्यूब वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 3, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इसका जवाब देना है। बाकी इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके और भी बनेंगे, जैसे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर दिया हुआ है कुछ जैसा 37 दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या रहेगी। ये भी इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उस क्वेश्चन पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि किसका ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये क्लास कैसी लगी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।